42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, लेकिन जब भी कफ सिरप खरीदने की बात होती है तो मैं भरोसा अपने टॉक्सिकोलॉजिस्ट पर करता हूं, और उन्हीं की सलाह पर मैंने बनाया है आपके लिए यह वीडियो, जिससे आप जानेंगे कि खांसी क्यों आती है, खांसी कितने प्रकार की होती है, और कफ सिरप का सेवन आपको कैसे करना चाहिए, और भारतीय बाजार में उपलब्ध बेस्ट कफ सिरप ब्रांड्स कौन से हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खांसी आती क्यों है। खांसी का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शरीर किसी भी फॉरेन पार्टिकल या इरिटेंट्स को गले से बाहर निकाल देता है। जब खांसी कुछ दिनों या एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है तो डॉक्टर इसे एक्यूट कफ कहते हैं। यदि खांसी 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा आए तो इसे क्रोनिक कफ कहा जाता है, और यह अवस्था खतरनाक होती है। खांसी आने के कई सारे कारक हो सकते हैं, जैसे डस्ट, पॉलन, पोल्यूशन या एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जिसे GERD कहा जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, COPD, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया और कोरोना वायरस। अब आइए जानते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः खांसी 2 प्रकार की होती है, गीली और सूखी। गीली खांसी में आमतौर पर म्यूकस को शरीर खांसकर बाहर निकाल देता है। वहीं सूखी खांसी में म्यूकस न होने के कारण जब हम खांसते हैं तो हमारे गले में चुभन का एहसास होता है, और आमतौर पर सूखी खांसी किसी भी प्रकार की एलर्जी, अस्थमा या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो आप अपने लिए जब भी कफ सिरप खरीदने जाएं तो यह जरूर जान लें कि आपको किस प्रकार की खांसी आ रही है। और आइए अब बात करते हैं कि कफ सिरप का सेवन कैसे करें। दरअसल खांसी से छुटकारा पाने वाले सिरप गले के पिछले हिस्से में रिसेप्टर्स पर परत चढ़ाकर खराश को कम करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर सिरप गाढ़े होते हैं। कफ सिरप का सेवन हमेशा भोजन करने के बाद करना चाहिए, और कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। अगर आप सिरप के सेवन के तुरंत बाद कुछ खा या पी लेते हैं तो गले के पिछले हिस्से में रिसेप्टर्स पर बनी यह परत खत्म हो जाती है, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे कफ सिरप नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें कई तरह के सेडेटिव्स होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। बाजार में मिलने वाले 40 अलग अलग कफ सिरप ब्रांड्स को मैंने उनमें मिले इंग्रेडिएंट्स के आधार पर खराब से अच्छे के क्रम में 3 कैटेगरी में बांटा है, और कैटेगरी 3 में मैंने जो ब्रांड्स रखे हैं उनमें सबसे पहला नाम है सिफला का कॉफडेक्स। उसके बाद नंबर आता है एल्केम एल्कॉफ, इसी तरह से एस्कॉफ डी सिरप, ग्लेनमार्क का एस्कोडेक्स BR और एस्कोडेक्स DX, डॉक्टर रेड्डीज का जीडेक्स, वोकहार्ट का ब्रोजिडेक्स, एबॉट का चुप और फ्रेंसिडिल DX, मैनकाइंड का अस्थाकाइन DS, जीनो फार्मास्यूटिकल का रेस्पायरा। इसके बाद नाम आता है ग्रिलिंगटस का, वहीं फार्मासिंथ का सेड्रोरिल LS और सेड्रोरिल DS। के बाद मैंने एनालाइज किया है सिस्टा एमरीन, ब्लू क्रॉस के टॉसेक्स DX और जॉनसन एंड जॉनसन के बेनेड्रिल और बेनेड्रिल DR जैसे कफ सिरप ब्रांड्स को। इस कैटेगरी में मैंने जितने भी ब्रांड्स के नाम लिए हैं, अगर आप इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिबोसर्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सॉल और गुआफेनेसिन के अलावा डेक्सोमेथाफेन, क्लोरोफिनाइल एमीन और फिनाइल एफ्रिन जैसे दवाएं शुगर सिरप, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर के साथ आपको पीने के लिए मिलती हैं। पर इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है, इसका वर्णन कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी देना उचित नहीं समझती। यही नहीं, डॉक्टर क्रिस वैन टुलिकेन ने खांसी में राहत देने वाले 3 कफ सिरप का अध्ययन किया, जिसमें गुआफेनेसिन, डेक्स्ट्रोमेथाफेन और स्यूडोएफेड्रिन शामिल थे। इस अध्ययन में डॉक्टर क्रिस वैन ने पाया कि अगर आप इन दवाओं से बने कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इनको पीने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपके घर में भी गुआफेनेसिन, डेक्स्ट्रोमेथाफेन और स्यूडोएफेड्रिन के बने कफ सिरप इस्तेमाल होते हैं तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत से कफ सिरप में डाइफिनाइलहाइड्रामिन और ब्रोमैक्सिन जैसी चीजों का उपयोग होता है। इन दवाओं के कई सारे नुकसान होते हैं और इनके इस्तेमाल से लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स, इंक्रीज हार्ट रेट,
और ट्यूमर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको मुफ्त में मिल सकती हैं। इसीलिए अगर आप अपने परिवार के लिए कफ सिरप खरीदना चाहते हैं तो आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए और कैटेगरी 3 के ब्रांड्स को तो खरीदने से आपको परहेज ही करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 2 के ब्रांड्स के बारे में। इस कैटेगरी में मैंने उन ब्रांड्स को रखा है जिन्होंने कफ सिरप बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं उसका पूरा विवरण इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं दे रखा है। और ये ब्रांड्स हैं चरक फार्मा का कफोल, एडुलिसा आयुर्वेदिक कफ सिरप, मुल्तानी कू का कफ सिरप, महर्षि आयुर्वेद का कसनी कफ सिरप, हेल्डी आयुर्वेदिक कफ एंड कोल्ड सिरप, कृष्णा तुलसी कफ सिरप, मर्मा आयुर्वेदा का कंटका हर्बल कफ सिरप, आरोग्य तुलसी कफ सिरप, तुलसी का आयुर्वेदिक कफ सिरप, जीवा आयुर्वेद का नीम सिरप, संधुवासा कफ सिरप और बदमान का जी कॉफ हिमालय तुलसी कफ सिरप, इस्माइल अडूसा और आयुर्वेद प्रतिष्ठान कस्कोविन कफ सिरप जैसे ब्रांड वे ब्रांड हैं जिन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या मिलाया है इसका कोई विवरण नहीं दे रखा है और साथ ही कौन से प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसीलिए मैंने इन ब्रांड्स को कैटेगरी 2 में रखा है। लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो कुछ ब्रांड ने सिर्फ शुगर सिरप लिखा है, कुछ ने आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी मिला रखा है ये भी बताया है। जब तक कौन से फ्लेवर और कलर इस्तेमाल किए हैं इसका कोई विवरण आपको नहीं मिलता तब तक आपको ऐसे आयुर्वेदिक महारथी ब्रांड से दूर रहना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी आयुर्वेदिक ब्रांड हैं जो प्रिजर्वेटिव के नाम पर मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन हमें खिला रहे हैं और यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों केमिकल कैंसर तक करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए आपको इन ब्रांड्स से दूर रहना चाहिए। और ये ब्रांड्स हैं टोरेक्स हर्बल कफ सिरप, डाबर हनिंटस कफ सिरप, झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप और मैनकाइंड का कफ काइंड कफ सिरप। तो बिना कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट के अपने पैसे इन कैटेगरी 2 के ब्रांड्स को खरीदने में बर्बाद करने से अच्छा है कि आपको कैटेगरी 1 के ब्रांड खरीदना चाहिए। और इस कैटेगरी में मैंने जिन ब्रांड्स को रखा है उनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल किया गया है। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इन ब्रांड्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं और इन सभी ब्रांड्स को बनाने के लिए सेफ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है। और कैटेगरी 1 में मैंने 3 ब्रांड्स को रखा है। नंबर 3 पर मैंने रखा है बैद्यनाथ के कासामित को। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको कौन कौन से हर्ब्स मिलाए गए हैं इसका पूरा विवरण मिलता है। 94 रुपए में 100 ml की मात्रा आपको मिल जाती है। बैद्यनाथ का यह कफ सिरप सस्ता तो है लेकिन इसकी कमी यही है कि इसको बनाने के लिए शुगर सिरप इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए डायबिटिक लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यह इतना सुरक्षित है कि 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे और वयस्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बलगम यानी वेट खांसी आ रही है उन्हें इस ब्रांड का उपयोग करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की जो है कनकासो सिरप। कनकासो से अच्छा दूसरा कफ सिरप ब्रांड शायद ही मिले। इसमें कई अच्छाइयां हैं। सबसे पहली बात तो यह एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। 500 ml की मात्रा आपको 120 से 30 रुपए में मिल जाती है। 10 साल की एक्सपायरी के साथ यह आता है, यानी इसे आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इतना सेफ है कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। एलर्जी, अस्थमा व ब्रोंकाइटिस से हुई खांसी के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है, पर इसकी सिर्फ 2 कमियां हैं। पहला, यह कड़वा बहुत है। बच्चे तो इसे बिल्कुल पीना पसंद नहीं करते और दूसरा, डायबिटिक लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसको बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। मेरे घर में भी डाबर के कनकासो का बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहा है। कनकासो के 2 चम्मच सिरप को 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आपको सुबह शाम पीना चाहिए और बच्चों को आप आधा चम्मच सिरप आधा चम्मच पानी के साथ मिलाकर दे दें। और आइए अब बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड की जो है नोवार्क का कफबेल। इस कफ सिरप की इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरा पढ़िए। 10 ml कफ सिरप बनाने के लिए 8.5 ml तो शहद का ही इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इसमें कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि शहद स्वयं में एक प्रिजर्वेटिव है। शहद खांसी की दुश्मन है। हॉल यूनिवर्सिटी के कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत खांसी की विशेषज्ञ डॉक्टर एलिन मॉरिस के अनुसार खांसी के लिए शहद और नींबू का घोल किसी भी अन्य दवा से ज्यादा फायदेमंद है। और बाकी बचे 1.5 ml में कंपनी ने मिलाया है अड़ूसा, कंटकारी, पीपर, विभित की, तुलसी, मुलेठी, अदरक, लौंग, पुदीना और हरित की।
यह पूरी तरह से सुरक्षित आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो सभी प्रकार के हार्मफुल केमिकल, अल्कोहल और पैराबिन से मुक्त है। इसका सेवन सूखी यानी ड्राई कफ और बलगम वाली यानी वेट कफ दोनों प्रकार की खांसी में आप कर सकते हैं। यह इतना सेफ है कि इसे बच्चे, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज के पेशेंट जैसे टीबी, कैंसर और एचआईवी के मरीज भी कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और इस वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं उसका उद्देश्य आपके डॉक्टर के पर्चे पर लिखे गए कफ सिरप को रिप्लेस करना नहीं है। डॉक्टर की लिखी दवाइयां कभी भी यूट्यूब वीडियोस देखकर नहीं बदलनी चाहिए। और इस वीडियो की नॉलेज का उपयोग आपको तब करना चाहिए जब आप स्वयं के लिए एक कफ सिरप ब्रांड खरीदने जाएं। और यह वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। इस वीडियो में मैंने ब्रांड्स के बारे में जो कुछ अच्छा या खराब कहा है वह उनके इंग्रेडिएंट पर आधारित था। किसी भी ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाना या घटाना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।